हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन को। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस की थी गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल फाइंड किए थे किसी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ठीक है, उसके आउटर और उसके सरफेस पर और उसके किसी इनर पॉइंट पर हमने ये वैल्यू फाइंड की थी। इस वीडियो में जो हम ले रहे हैं सरफेस, वो किसी इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर की लेंगे और उसी की वजह से हम फाइंड करेंगे उसी पैटर्न पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इनके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई स्फीयर है, इंसुलेटेड स्फीयर है ये, और इसकी रेडियस है ये कैपिटल आर, हमने मान लिया इसकी रेडियस, और सी इसका क्या है, सेंटर है। और अगर कोई इंसुलेटेड बॉडी होती है तो उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके पूरे वॉल्यूम में, जबकि जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर होती है या कंडक्टिंग बॉडी होती है उसकी सरफेस पर चार्ज रहता है। लेकिन इंसुलेटर के केस में सारे वॉल्यूम में चार्ज रहता है इस तरह से। ठीक है, हमने मान लिया प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस बॉडी के अंदर, और CSE सेंटर है। इसकी वजह से हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इसके किसी आउटर पॉइंट P पर, इसकी सरफेस पर, और इसके किसी इनर पॉइंट पर। ठीक है, तो ये आउटर पॉइंट हो गया P, ये S सरफेस, और सेंटर से R डिस्टेंस पर ही कोई इनर पॉइंट Q है। ठीक है, जहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल फाइंड करने हैं। तो सरफेस पर और आउटर रीजन में तो वैसे ही हो जाएंगे सिंपली, जैसे हमने पहली वीडियो में किए थे, लेकिन थोड़ा सा हमें अलग से कुछ सीखना है, तो इनर पॉइंट के लिए सीखना है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले P पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर ही फाइंड करेंगे पहले की तरह। तो भाई ये स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन चारों तरफ को निकलेंगी, और एक फिक्स डिस्टेंस पर, चाहे P पॉइंट हो C के रेस्पेक्ट में, हमने मान लिया R डिस्टेंस है। ठीक है, ये भी R डिस्टेंस है, हमने मान लिया इतनी डिस्टेंस पर कि हर पॉइंट पर P की तरह हर पॉइंट पर E और V की वैल्यू क्या होने वाली हैं, सेम होने वाली हैं। तो उतनी डिस्टेंस पर अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो एक इमेजिनरी सरफेस बनेगी जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे पहले की तरह। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें, वही अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एक एरियल एलिमेंट बनाएंगे, और इसका DA एलिमेंट एरियल वेक्टर हो गया, E इसका वेक्टर हो गया, और अप्लाई कर देंगे हम फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू E डॉट DA, और इंटीग्रेशन फॉर फुल क्लॉज सरफेस के लिए यहाँ पर DA का एलिमेंट का जो इंटीग्रेशन होगा A हो जाएगा, E डॉट A हो जाएगा, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं ये। फाई E की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, और A के प्लेस पे हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो E की वैल्यू सेम उसी तरह से निकल के आ जाएगी Q, ये फॉर्मूला आ जाएगा E के लिए। और V निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के हेल्प से, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR, और dV का इंटीग्रेशन V हो गया, E की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q यहाँ पे लिख देंगे 1/R स्क्वायर DR करके लिख देंगे हम इस तरह से। ठीक है, माइनस का साइन है ये, यहाँ पर 1/R स्क्वायर DR का हो जाएगा -1/R इंटीग्रेशन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q आ गया, और ये हो जाएगा -1/R, चूँकि माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/R। ठीक है, तो V हो जाएगा यहाँ से V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो E और V की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं सेम पहली एप्लीकेशन की तरह, यानी ये फॉर्मूले कहते हैं कि इस फुल चार्ज की वजह से सेंटर से R डिस्टेंस पर E और V की वैल्यू वो ही होंगी जो इस चार्ज को अगर इकट्ठा करके यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज बना दें। ठीक है, तो ये था
एक्सटर्नल पॉइंट पर ई और वी के लिए। सरफेस के लिए क्या करेंगे, सिंपली सरफेस के लिए जो स्मॉल आर है उसको कैपिटल आर के बराबर रख देंगे। तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वी की हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो दोनों वैल्यू सरफेस के लिए भी आ चुकी। अब जो हमें मेन वर्क करना है वो इस पॉइंट के लिए करना है। तो इस पॉइंट पर भी हम इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर एलिमेंट बना सकते हैं, एरियल एलिमेंट जिसकी डायरेक्शन डी ए, और ये हो गई ई। तो इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम अंदर पॉइंट, इनर पॉइंट पर ई और वी की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसे करेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। तो बच्चों, बात कर रहे थे हम किसी इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर के बारे में, जिसकी वजह से हमने इसके एक्सटर्नल पॉइंट और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की। अब हम फाइंड करेंगे इंटरनल पॉइंट क्यू पर, जो दिख नहीं रहा। ये पॉइंट है, मैं बना रहा हूँ दोबारा कर। ये इंटरनल पॉइंट है, यहाँ पर हमें ई की और वी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस भी सेंटर से आर ही है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि ये जो गॉसियन सरफेस बनेगी इसके अलोंग, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो चार्ज काम करेगा वो इसी सरफेस के अंदर का करेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ कम होगी क्योंकि फुल बॉडी की चार्ज तो क्यू था, इसमें हमने मान लिया क्यू डैश, जो इस सरफेस के इनर पोर्शन में है, ये वाला इस पोर्शन में जो चार्ज है वो मान लिया हमने क्यू डैश। तो वही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जो है फाई ई इज़ इक्वल टू ई डी ए। तो ई ना मान के यहाँ पर ई डैश मानेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चेंज होगा। ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और डी ए हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए ई डॉट ए, और नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे हम ई ए कॉस जीरो। जीरो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच का एंगल, पैरेलल लाइन है दोनों। तो यहाँ पर हम एंगल क्या ले लेंगे, दोनों जीरो ले लेंगे। फाई ई, अब यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई कर दें, तो गॉस थ्योरम की ही हेल्प से हम सब कुछ कर भी रहे हैं। तो फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ई डैश इंटू ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ई डैश की वैल्यू आ जाएगी, चूँकि यहाँ पर क्यू डैश लेंगे, ठीक है। इंटरनल जो चार्ज है इस स्फीयर के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, वो क्यू डैश है। तो यहाँ ई डैश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समस्या यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डैश हमें फाइंड करनी है, लेकिन हमें क्यू डैश नहीं पता क्या है। तो क्यू डैश कैसे पता करें, उसका तरीका है कि भाई ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है वो कम है, ये ज़्यादा है, हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि इसके अंदर की जो चार्ज डेंसिटी है रॉ डैश, वो आउटर चार्ज डेंसिटी दोनों ही सेम होंगी, चार्ज डेंसिटी नहीं चेंज हो सकती, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी अंदर की तरफ हो जाएगा क्यू डैश अपॉन उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से क्यू डैश हम फाइंड कर सकते हैं इसका आसानी से, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये क्यू डैश हो गया इसका। इस क्यू डैश को वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हम ई डैश की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ई डैश आया निकल कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश के प्लेस पर क्यू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला लिखेंगे, ये आर स्क्वायर, ठीक है, और साथ में आर क्यूब, तो आर स्क्वायर सॉरी, ये कैंसिल आउट हो गया। ई डैश हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ से ई डैश जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होगा, यानी इंसुलेटेड स्फीयर में आर की वैल्यू बढ़ने पर ई डायरेक्टली बढ़ेगा, ठीक है। जबकि कंडक्टिंग स्फीयर में ई डैश जीरो था, ई जीरो था सॉरी, क्यों, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं था। जहाँ चार्ज नहीं था वहाँ कोई इलेक्ट्रिक लाइन होती नहीं, तो इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। अब हम बात करेंगे भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, dV इज इक्वल टू माइनस EdR और साथ में इंटीग्रेशन। तो इस केस में जो अंदर पॉइंट पर हम V निकालेंगे, याद रखना dV जो होगा वो माइनस EdR इनफाइनाइट से लेके पहले R तक का वर्क देखेंगे हम, सरफेस तक का, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक का, सरफेस तक का। अब माइनस दोबारा कर E-dr इंटीग्रेशन करेंगे R से स्मॉल r तक, ठीक है। इस तरीके से हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं। dV का हम V लिख दो चलो, और EdR इस अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल आउटर रीजन में, क्योंकि इनफाइनाइट से R का मतलब तो आउटर रीजन की बात चल रही है। तो E क्या था वहाँ पर, 1/4πε0, इसको K लिख लेंगे हम, KQ/R², ये था एक्चुअली। तो dr यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से लेकर R तक, यहाँ पर E' की वैल्यू लिख देंगे KQR/R³ dr, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा R से लेकर R तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी डेरिवेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लो। V इज इक्वल टू 1/R² dr माइनस 1/R, कई बार बता चुके। तो माइनस 1/R और माइनस प्लस 1/R हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा KQ/R। लिमिट ले लेंगे इनफाइनाइट से लेकर R तक की। ये काम खत्म हुआ, लिमिट रखने का काम रह गया बस। यहाँ पे देख लेते हैं KQR, R का हो जाएगा RdR है ना, हमसे हमारा मतलब इतने से है। तो इंटीग्रेशन पे मैं जानना नहीं चाह रहा, RdR का हो जाएगा R²/2, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा KQ/R³ इंटू R²/2, और लिमिट ले लेंगे हम यहाँ पर R से लेकर स्मॉल r तक की, ठीक है। अगेन लिमिट रख लो, R रखो, इनफाइनाइट की कोई ज़रूरत नहीं, जीरो हो जाएगी टर्म। ये हो गया KQ/R माइनस, यहाँ पर R रखेंगे पहले, तो KQ/R³ ये हो जाएगा KQ/R³, बल्कि 2R³ लो यहाँ पर, और R² एक बार कैपिटल R², ठीक है, R²। और अब की बार जब R रखेंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ता है दूसरी लिमिट के लिए, ये बन गई जी। इस तरह से हमारी लिमिट का काम पूरा हुआ। KQ/2R कॉमन ले लो यहाँ से, V इज इक्वल टू KQ/2R कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा, 2 बचा, इस टर्म से 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से 1/R² बचा, तो उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम साथ में, माइनस साइन बाहर रख लो। तो 1/ ये R² की मल्टीप्लाई करेंगे तो R² कैपिटल R² बचा, और यहाँ से बचा 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और 2 1 1 3 हो जाएंगे, और ये टर्म हो जाएगी माइनस की। नेक्स्ट लाइन में करेंगे इसको, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो V की वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर, KQ/2R वैसा का वैसे लिख दिया। और यहाँ से देखें, एक बार और समझा देता हूँ, 2 माइनस है, और माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 1 प्लस का हो जाएगा, 2 और 1 3, और ये टर्म माइनस की बन जाएगी। तो यहाँ से लिख देंगे हम, यहाँ से हो जाएगा ये 2 और 1 3, KQ/2R 3 माइनस R²/R², ठीक है। ये V की वैल्यू आई निकल के, ठीक है। KQ/2R 3 माइनस R²/R²। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि V हम फाइंड कर चुके इनर पॉइंट पे भी, आउटर पॉइंट पे भी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बच्चों, यहाँ पर इंसुलेटेड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ है। तो स्फीयर के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस बढ़ने से सेंटर के रेस्पेक्ट में आउटर सरफेस तक की रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये ग्राफ शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, जबकि कंडक्टिंग स्फीयर के केस में 0 था और आउटर में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के होगा, जो कि ग्राफ से बिल्कुल अच्छी तरह से शो हो रहा है। और यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने इंसुलेटेड स्फीयर के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। स्फीयर के अंदर में देखो, जब आर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम होगी पोटेंशियल इंसुलेटर के केस में KQ/2R, क्योंकि आर को 0 कर दो तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर को जब 0 करेंगे तो यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी 3KQ, ठीक है, अपॉन 2R इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो और जैसे ही इस पॉइंट पर ये आउट सरफेस पे आएगा, ये स्फीयर के सरफेस पर, तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R के अकॉर्डिंग, जैसे एक्सटर्नल पॉइंट में वेरिएशन होता है ना पोटेंशियल का, ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ वही शो करेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम होगी सेंटर पे, जब R की वैल्यू 0 रखेंगे तो V की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटता चला जाएगा। तो ये ग्राफ इंसुलेटर स्फीयर के लिए V और R के बीच में ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम। तो हम आशा करते हैं कि इंसुलेटर के केस में जो कंडक्टिंग इंसुलेटर जो स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो फाइंड की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।